अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर टेक। टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग फुल कोर्स की ये वीडियो बहुत ही अहम है उन तमाम तलबा और तालबात के लिए जो इम्तहानात दे के बिल्कुल फ्री बैठे हैं और किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी जॉब को करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान में 80 या 85% जॉब्स जो है आपको टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग का टेस्ट देने के बाद मिलती हैं। इंडिया में भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी आप 80% जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे आप टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग का टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद आप जॉब के अहल होंगे। सो टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग टेस्ट जो है आप देंगे तब आप जॉब कर सकते हैं, वरना आपको जॉब नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग की वजह से, यानी कि जिनको टाइपिंग करना नहीं आती, वो बिल्कुल अप्लाई नहीं करते और इस तरह से वो जॉब से महरूम रहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में इस मसले को ख़त्म करूंगा इंशाल्लाह। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, जितने मैंने लेसन्स इस वीडियो में दिए हैं आप इन पे काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इतनी हो जाएगी कि आप किसी भी टेस्ट को बआसानी पास कर सकती हैं। पाकिस्तान में 30, 35 और 40 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर किए जाते हैं किसी भी टाइपिंग स्पीड के टेस्ट को पास करने के लिए। इंडिया में 35 वर्ड्स रिक्वायर किए जाते हैं। 1 मिनट के अंदर आपने 35 वर्ड्स जो है टाइप करने हैं और टाइपिंग के टेस्ट को पास करने के लिए फिर आप जाके क्या करते हैं, टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं और इस पे आप मुकम्मल प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आपकी जो स्पीड है 55 तक पहुंच जाएगी, आप किसी भी टेस्ट को बआसानी पास कर लेंगे। तो करना ये है कि मैंने इस वीडियो को 10 हिस्सों में डिवाइड किया। मैंने 10 लेक्चर्स जो हैं मैंने बनाए हुए हैं डिफरेंट। पहली वीडियो है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ये पूरी 10 वीडियोस का एक सेट है जिसको मैंने कंबाइन कर दिया। यानी कि अगर आप किसी जगह, किसी इंस्टीट्यूट टाइपिंग स्पीड कोर्स करना जाएँ तो ये तमाम का तमाम कोर्स आप मिनिमम 3 मंथ के अंदर कवर करते हैं। तो ये जो मैंने 3 मंथ का कोर्स है मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको दे दिया है। अब आपने इस पे मेहनत करनी है और उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बआसानी इस टाइपिंग स्पीड कोर्स को आसानी से कर लेंगे। तो अभी मैं वीडियो 1 से शुरू करूँगा। तो चलते हैं बाकायदा इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात हैं जिन पे आपने अमल करना है और उनके ऊपर अमल करके फिर आप इस कोर्स सीख सकते हैं। आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो जिस पे आपने बाकायदा टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग कोर्स को सीखना है। मोबाइल पे आप जो है हरगज़ इस काम को नहीं कर सकते, ना इसका फ़ायदा है। आपके पास एक अच्छा कीबोर्ड होना चाहिए, बिल्कुल नरम कीज़ हो, जिनकी सॉफ्ट कीज़ हों, जिनको आप आसानी से प्रेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग का जो कोर्स करना है उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। टाइपिंग स्पीड 10 इसके नाम से एक है, या एक किरान टाइपिंग मास्टर है, उसको इंस्टॉल कर लें। कोई भी सॉफ्टवेयर टाइपिंग मास्टर का जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। तो अब जो है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा पहले कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में तमाम की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डाटा है, वो कंप्यूटर में दाखिल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है इसमें डाटा को दाखिल करने के लिए इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कीबोर्ड है इसकी 104 कीज़ होती हैं, यानी कि ये 104 कीज़ पे मुश्तमिल होता है और इस कीबोर्ड के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी ये 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ये कीज़ हैं, उसके बाद ये कीज़ हैं, उसके बाद ये वाली कीज़ हैं और उसके बाद ये तमाम की तमाम कीज़ हैं। इन तमाम कीज़ के बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा और मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा। जस्ट आपने इस वीडियो को मुकम्मल आपने वॉच करना है और उसके बाद जो है आप टाइपिंग स्पीड को इतना ज़्यादा बेहतर कर लेंगे कि आप खुद घर बैठे अच्छी खासी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन काम भी कर सकते। तो अभी चलते हैं
सबसे पहले मैं आपको इसका तारुफ करवाता हूँ। ये जो कीज़ हैं इनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़, ठीक है। उसके बाद F1 से लेके F12 तक जो कीज़ हैं इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज़। उसके बाद ये जो कीज़ आपको नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं एरो कीज़ या कर्सर कंट्रोल कीज़। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होंगी, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज़। तो ये 4 पार्ट्स इस तरह से कंप्लीट होते हैं। अब देखें, जो मेन काम हमने टाइपिंग का करना है, जिसमें ज़्यादा हमने कीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है हमारी अल्फ़ाबेटिक कीज़। ये वाली कीज़, इनका इस्तेमाल करके हम टाइपिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रो नज़र आ रही है आपको, इस रो को कहते हैं हम होम रो। यानी मेन जो काम होता है टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, जो मेन फंक्शन होता है जिसको आपने समझना, वो ये है होम रो वाला। इसमें ये है कि आपने होम रो को जब समझ लेंगे तो बाकायदा आप टाइपिंग को करना सीख जाएंगे। सबसे पहले होम रो में क्या आता है, ASDF, ठीक है। उसके बाद JKL और सेमीकोलन। ये इस साइड से 4 कीज़ और इस साइड से 4 कीज़ जो कि मुश्तमिल हैं होम रोज़ के ऊपर। उसके बाद इस वाली लाइन है, ये जो कीज़ आपको नज़र आ रही हैं इसको हम क्या कहते हैं, अपर रो कहते हैं। इसके बाद ये जो नीचे वाली आपको कीज़ नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं बॉटम रो या लोअर रो। अब देखिए, इसमें ये होता है कि आपने इन कीज़ के बारे में मुकम्मल जब आप समझ जाएंगे, उसके बाद आपके लिए जो टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने टाइपिंग करने से पहले जो आपकी पोजीशन है वो आपने देखनी है, वो क्या होनी चाहिए। आपने इस पोजीशन के ऊपर जो है अमल करना है। इस तरह से जो आपकी फिंगर्स हैं वो इस तरह से आपने, जो आपकी स्मॉल फिंगर है लेफ़्ट हैंड की, वो आपने ए पे रखनी है। उसके बाद दूसरी फिंगर आपने रखनी है एस के ऊपर, फिर उसके बाद डी के ऊपर, उसके बाद एफ़ के ऊपर। ये 4 फिंगर्स जो है ना, ASDF। इस तरह से आप अपनी फिंगर्स के नाम भी याद कर सकते हैं, ASDF, ठीक है। इस तरह से ये रखती, और उसके बाद G और H को आपने छोड़ देना है। आगे JKL और सेमीकोलन। यहाँ से राइट हैंड वाली जो स्मॉल फिंगर है, सेमीकोलन पे L, K और J। इस तरह से जो है ये आपकी कहलाएगी बेसिक पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक पोजीशन कहते हैं। तो ये है टाइपिंग करने का सबसे पहला रूल, यानी कि आपने इस बेसिक पोजीशन को आपने जानना है और इसके बाद जो है आप टाइपिंग स्पीड को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब देखें जी, आपने हमेशा इन फिंगर्स को याद रखना है और उसके बाद आपने टाइपिंग को स्टार्ट कर देना है। इस तरह से अगर आप ये ASD एक एक करके जो है आप टाइपिंग करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी कि 10 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकेगी। सो जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आपने अमल करना है। जो आपकी बेसिक पोजीशन है वो क्या है, ASDF और उसके बाद JKL और उसके बाद सेमीकोलन। अब देखें, ये आपके जो 2 थंब हैं, ठीक है, इनको आपने रखना है यहाँ पे स्पेस बटन पे, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी थंब इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो राइट वाला यूज़ कर लें चाहे वो लेफ़्ट वाला, लेकिन हमेशा आपने एक ही थंब का इस्तेमाल करना है। इस तरह से जो है टाइपिंग करते हुए किसी भी किस्म की गलती का कोई खदशा नहीं होता। इसके बाद मैंने आपको बताया, ये है होम रो, ये है अपर रो और ये है लोअर रो। अब ये है स्पेस बटन, ठीक है। उसके बाद इसको हम कहते हैं विंडो बटन, आल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, टैब, ठीक है। और उसके बाद टैब के बाद यहाँ पे देखें, ये आल्ट की है, विंडो की है। विंडो की ये 2 कीज़ हैं, शिफ्ट भी 2 कीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद एंटर की, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। बैक स्पेस की जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी चीज़ को हमने अरेंज करना हो राइट टू लेफ़्ट। और डिलीट का जो बटन है वो इस्तेमाल किया जाता है जब हम लेफ़्ट टू राइट डिलीट करना चाहें, उसके लिए। अब ये जो कीज़ नज़र आ रही है आपको, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिक रो, यानी 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2, 3, 4, 5 यहाँ तक जितनी भी कीज़ नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक रो कहते हैं।
ज़्यादा हम इस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग को करते वक्त, सो आपने इसके बारे में बाकायदा समझना है। तो टाइपिंग करने के लिए आपने जो जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक कीबोर्ड होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर हो, या आप किरान टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी। तो इसके बाद आपने ये जो होम रो है, अगर आप इसको रोज़ाना तकरीबन आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करें, यानी कि ASDF और उसके बाद JKL और सेमीकोलन, आपने तकरीबन 2 दिन इसकी जो है आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है। आपको जो है होम रो की मुकम्मल समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें यह है कि आपने ASDF यानी कि कोशिश करनी है, आपने इस फिंगर से स्टार्ट करना है और उसके बाद इधर से आपने राइट साइड से जो है इस फिंगर से शुरू करना है, ताकि आपको इन फिंगर्स के नाम याद हो जाएं। या आप ऐसा करें, इन फिंगर्स पे जो है फ़र्ज़ करें ये फिंगर है, इस पे लिख दें A, इस पे S, इस पे D, इस पे F, JKL और उसके बाद सेमीकोलन। जब आप इनको नाम दे देंगे तो फिर क्या होगा, आपको आसानी से जो है टाइपिंग स्पीड करना आ जाएगी। यानी कि आपके जहन में होगा ये जो मेरी फिंगर है इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, एस है, इसका नाम क्या है, डी है, इसका नाम क्या है, एफ़ है। तो जब आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए जो टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आज की जो है बेसिक वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक होम रो के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया बॉटम रो के बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बताया अपर रो के बारे में, फिर मैंने आपको बताया न्यूमेरिक रो के बारे में। उसके बाद मैंने टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, इन तमाम कीज़ का जो है एक मुकम्मल डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसका लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको प्रॉपर वॉच कीजिएगा, आपको मुकम्मल कीबोर्ड की समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो अगली वीडियो है उस पर इंशाल्लाह बाकायदा टाइपिंग स्पीड का जो है टाइपिंग स्पीड कोर्स का जो है मैं आगाज़ करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलर्स टेक। आज हमारी दूसरी क्लास है टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग की। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बताया था, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड की कितनी कीज़ होती हैं और कीबोर्ड के कितने पार्ट्स होते हैं। आज मैंने आपको आगे बताना है इन तमाम की तमाम रोज़ के बारे में, जिनका यूज़ करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं, मज़ीद बढ़ा सकते हैं। कल वाली क्लास में मैंने आपको होम रो के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको बॉटम रो के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको अपर रो के बारे में बताया था, और आज मैं आपको डिटेल में इनका इस्तेमाल बताऊंगा। आज मैं आपको डिटेल में होम रो का क्या यूज़ है वो बताऊंगा, और उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। जो कल वाला काम था उसको मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था ये जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कीबोर्ड के 4 पार्ट्स होते हैं, फंक्शन कीज़, न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक कीज़ और कर्सर कंट्रोल कीज़। ठीक है, F1 से लेके F12 तक जो हैं वो फंक्शन कीज़ होती हैं, A से लेके Z तक जो हैं वो आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, 0 से लेके 9 तक जो है वो आपकी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, और ये जो आपको कर्सर एरो जो नज़र आते हैं, ठीक है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़ कहते हैं। कल मैंने आपको बताया कि जो हमारी होम रो है उसका इस्तेमाल क्या है। इसके बेसिक मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि होम रो जो है इसमें ASDF अपनी फिंगर्स के जो नाम है वो आपने याद रखने हैं, ASDF। उसके बाद आपने H और J को छोड़ के JKL और उसके बाद सेमीकोलन, JKL और सेमीकोलन, ये JKL और सेमीकोलन आपने इनको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने कल वाली क्लास को बाकायदा जो है पूरी तरह प्रैक्टिस की होगी। तो उसके बाद जो है मैं आज आपको सेकंड जो डे की क्लास है उसको शुरू करूँगा।
उससे पहले जो है एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये होम रो है, उसके बाद ये है अपर रो और ये है बॉटम रो। ठीक है, इनको आपने बाकायदा याद रखना है, उसके बाद आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है जी। तो सेकंड डे जो वर्क है वो आपका ये है, इस तरह से आपने ASDF इस पोजीशन में अपनी फिंगर्स को रखना है और उसके बाद JKL और उसके बाद सेमीकोलन। ये आपकी जो है बेसिक टाइपिंग पोजीशन है, इसको आपने जो है बरकरार रखना है, इसी पे आपने काम करना है। तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि आपने ASDF के ऊपर JKL और उसके बाद सेमीकोलन को इस्तेमाल करना है पहली क्लास में। ठीक है, आज मैं आपको आगे बताऊंगा कि F के पास ये है G, यानी कि आप ASDF और अगर आपको G टाइप करना पड़े तो आपने इस फिंगर को यहाँ पे लेके आना। कहाँ पे ले आना? F से उठा के G पे ले आना। जब आप G बटन को प्रेस कर लेते हैं, इसके बाद फ़ौरन आपने बैक F पे आ जाना है। इसी तरह से ये आपको सेमीकोलन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सेमीकोलन और इसके बाद क्या है? L, K और J। ठीक है, सेमीकोलन के पास एक जो की नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। तो आपने क्या करना है, जब आपको इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़े तो आपने क्या करना है, यहाँ से सेमीकोलन से ये जो आपकी राइट हैंड की स्मॉल फिंगर है, इसको यहाँ से उठा के कहाँ ले आना? इन्वर्टेड कॉमा से इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर। जब आपने ये प्रेस कर लिया तो फ़ौरन आपने इसको क्या करना है, दोबारा सेमीकोलन पे ले जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है जी, आपने L और L के बाद इस फिंगर से K और उसके बाद J। अब रहेगी बात H की, तो आपने H को कैसे प्रेस करना है? यहाँ पे ये जो J की है, यहाँ से आपने अपनी फिंगर को उठाना है, H पे प्रेस कर देना है। प्रेस करके फ़ौरन आपने अपनी बेसिक जो पोजीशन है इस पे आपने वापस आ जाना है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपने करना क्या है, पहली जो फिंगर है SASDF और इसके बाद JKL और कॉमा। ठीक है, अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़े तो राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है इसको आपने यहाँ पे उठा के ले जाना है। ठीक है, अगर आपको H प्रेस करना पड़ जाए तो फिर आपने ये जो फिंगर आपकी है J पे, आपने इसको ले जाना उठा के कहाँ पे? H पे। अगर आपको G प्रेस करना पड़ जाए तो फिर आपने F वाली फिंगर को उठा के G पे ले जाना है और दोबारा वापस H पे आ जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने बेसिक जो है प्रैक्टिस करनी है होम रो की। जब आप इस तरह से बेसिक प्रैक्टिस करेंगे होम रो की तो आप जो है प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस सेम मेथड को कैसे अप्लाई करना है। आपने सिंपल जाना है ऑफिस वर्ड पे, यानी MS ऑफिस वर्ड को आपने ओपन कर लेना है और ऑफिस वर्ड पे जाके सेम यही पोजीशन आपने जो है अपना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी स्मॉल फिंगर को ASDF पे रखा, उसके बाद JKL और उसके बाद सेमीकोलन, आपने सेम पोजीशन अपना लेनी है। उसके बाद जो है आपने जो है टाइपिंग करना शुरू कर देनी है। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि आपने इन फिंगर्स के जो है नाम याद कर लेने हैं। आपको पता होना चाहिए ये कौन सी की है A, ये क्या है S, ये क्या है D और ये है F, उसके बाद JKL और उसके बाद ये क्या है? सेमीकोलन। मगर अब आपने इस क्लास में एक और इजाफा करना है। आपने इजाफा ये करना है कि इसका नाम सेमीकोलन भी है और इन्वर्टेड कॉमा भी है, और उसके बाद आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि इसका नाम J भी है और H भी है। इस फिंगर का जो नेम है वो आपका जो है F भी है और G भी है। इस तरह से ASDF, देखें ये F पे है तो यहाँ से उठा के जब आप इधर ले आएंगे तो ये फिंगर दो काम कर रही है, F वाला बटन प्रेस कर रही है और साथ G वाला। यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इस तरह से इस बेसिक पोजीशन पे हैं तो ये जो फिंगर है ये वाली, ठीक है, ये क्या काम कर रही है? J को भी प्रेस कर रही है और H को भी प्रेस कर रही है। जब दोनों की ये वाले बटन दो प्रेस करेंगी तो वापस कहाँ पे? अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी। उसके बाद ये स्मॉल फिंगर है तो ये सेमीकोलन को भी प्रेस कर रही है और साथ जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है इसको भी प्रेस कर रही है। दूसरा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये देखें, ये जो की है दो काम करती है। कितने काम करती है? दो। इसके बाद ये भी की दो काम करती है।
तो अगर आपने नीचे वाला जो है, अगर आपने सेमी कॉलन डालनी है या इन्वर्टेड कामा डालना है, तो आप सिंपल इसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपने ऊपर वाले डबल कामा को डालना हो या इन्वर्टेड को डालना हो, तो फिर आपने क्या करना है, इसके लिए एक की और इस्तेमाल की जाती है, उसको हम कहते हैं शिफ्ट की। क्या कहते हैं? शिफ्ट की। जब आप शिफ्ट को दबाएंगे इसके साथ तो फिर ये काम करेगी। तो इनका मैं जो है इस्तेमाल आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगा। आज की इस क्लास में आपने याद रखना है कि जो आपकी होम पोजीशन है उसमें आपने इस फिंगर से भी 2 काम लेने हैं, इससे भी 2 काम लेने हैं और इससे भी 2 काम लेने हैं। और इस तरह से आपने ऑफिस वर्ड को ओपन करके इसकी बाकायदा जो है क्लास करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रॉपर समझ गए होंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने कम से कम 1.5 से 2 घंटे इस पर प्रैक्टिस करनी है। जब आप 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है रोज़ाना आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी जो टाइपिंग स्पीड है बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। दूसरा ये है, एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा जो है कीबोर्ड को नहीं देखना। जब आप टाइपिंग करें तो कीबोर्ड को नहीं देखना, बल्कि आपने स्क्रीन की तरफ देखना है, ठीक है। शुरू में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपकी टाइपिंग स्पीड शुरू में 10 वर्ड्स पर मिनट आएगी, ठीक है। लेकिन जब ऐसा ऐसा इस पर आप रोज़ाना 2 घंटे काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 35 से अबव ही होगी, ठीक है। 35 वर्ड से अबव ही होगी। सो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलर्स टैक। तो आज हम टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग की क्लास नंबर 3 को शुरू करेंगे। यानी आज हमारी तीसरी क्लास है टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग के ऊपर, और इसमें मैं आपको मज़ीद ऐसी टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग स्पीड को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें क्लास 1 थी और क्लास 2 थी, और उनके बारे में मैंने बेसिक तमाम चीज़ें बता दी। अभी तक हम होम रो पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको होम रो का इस्तेमाल करना पहली 2 क्लासेस में सिखा दी है। आज हम इसकी बाकायदा प्रैक्टिकली जो है क्लास करेंगे, और ऑफिस वर्ड पे मैं आपको इसके बारे में करके दिखाऊंगा, और तमाम की तमाम कीज़ जो मैंने आपको होम रो में बताई हैं इनका इस्तेमाल करके बताऊंगा। सो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप इससे मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और इसको आप मज़ीद अच्छे तरीके से सीख सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने काम को शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो है अपने कंप्यूटर में क्लास नंबर 3 के अंदर आपने अपने कंप्यूटर में जो है ऑफिस वर्ड को इंस्टॉल कर लेना है। MS ऑफिस वर्ड इंस्टॉल करके फिर आपने इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो दूसरा ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पहली 2 वीडियोस उनको नहीं देखा तो पहले आप उनको वॉच करें मुकम्मल, और जो मैंने प्रैक्टिस करने का बोला है वो उनको मुकम्मल प्रैक्टिस करें, और फिर आपने तीसरी क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिक है आप वो क्लियर हो जाएगी, और आप उसको जो है मुकम्मल जो बेसिक टाइपिंग की स्किल्स हैं उनको आप 2 क्लासेस में देख सकेंगे। नंबर 1 ये है कि आपने करना ये है कि जितनी भी कीज़ मैंने होम रो के अंदर बताई हैं आपको, ठीक है, आपने सेम वही पोजीशन रखनी है। यानी जो मैंने आपको फिंगर्स की पोजीशन बताई है आपने सेम वही पोजीशन रखनी है। और कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिन पे आपने काम करना है, जिन पे आपने प्रैक्टिस करनी है, जिनको आपने बार बार टाइप करना है। फिर जो है आप जो है होमवर्ड पे मुकम्मल गिरफ्त रख सकते हैं, आप मुकम्मल उस पर आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं अभी आपको बताने चला हूँ। तो आपने एक डायरी ओपन करनी है और उन वर्ड्स को लिख लें, उसके बाद फिर जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है ऑल, ठीक है। उसके बाद आपने सेमीकोलन डालना है, फिर आपने स्पेस डालनी है। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है वो है ASH सेमीकोलन फिर स्पेस। उसके बाद तीसरा जो वर्ड है वो है ASK सेमीकोलन और उसके बाद स्पेस। उसके बाद चौथा जो है ADD सेमीकोलन स्पेस। उसके बाद जो पांचवा वर्ड है वो है हैज़ HAS हैज़ सेमीकोलन और स्पेस।
ये 5 वर्ड लिख लिए आपने एक लाइन में। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं, एंटर का बटन दबा के, और उसके बाद आपने लिखना है हेड सेमीकोलन स्पेस। हेड के बाद आपने लिखना है सैड SAD, ठीक है, सेमीकोलन और स्पेस। इसके बाद आपने लिखना है लैड LAD सेमीकोलन और स्पेस। इन अल्फाज को आपने डिक्शनरी पे नहीं देखना कि पता नहीं डिक्शनरी पे हैं कि नहीं, जस्ट ये हमारी टाइपिंग के लिए, और ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये हमारी होम रो में से लिए गए हैं, ठीक है, वहाँ से हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट ये टाइपिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने कैड सेमीकोलन और उसके बाद स्पेस डालनी है, फिर आपने एंटर का बटन दबाना है, या आपने नेक्स्ट लाइन पे जो है, अगर आप डायरी पे लिख रहे हैं अभी तो नेक्स्ट लाइन पे जो है अगले अल्फाज लिखने हैं। इसके बाद आपने लैश लिखना है सेमीकोलन और स्पेस। लैश के बाद आपने लिखना है गैस सेमीकोलन और स्पेस। गैस के बाद आपने लिखना है जैग JAG, उसके बाद सेमीकोलन स्पेस, और उसके बाद आपने लिखना है फैट सेमीकोलन स्पेस। फैट के बाद आपने लिखना है DA, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन और स्पेस। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, DA के बाद आपने लिखना है फॉल FALL फॉल सेमीकोलन। जी तो हम अब नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब आपने लिखना है HALDA सेमीकोलन और साथ स्पेस लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है FLASH फ्लैश सेमीकोलन और स्पेस। उसके बाद आपने लिखना है LAKH सेमीकोलन और उसके बाद स्पेस, और उसके बाद आपने लिखना है FLASK सेमीकोलन और उसके बाद स्पेस। उसके बाद आपने लिखना है KAJAL कजाल सेमीकोलन और स्पेस। उसके बाद आपने लिखना है जकाल JAKAL जकाल सेमीकोलन और उसके बाद स्पेस। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपने इन सब वर्ड्स को डायरी पर लिखना। पहले डायरी पर लिखने के बाद आपने क्या करना है, डायरी से लिख के आपने इनको लिखना है ऑफिस वर्ड में आके, ठीक है जी। तो इन सब अल्फाज को लिखने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जितने सेंटेंस नज़र आ रहे हैं जैसे ऑल ASH ASK ADD हैज़ हैड सैड, इन सब सेंटेंसेस को आपने 5-5 दफ़ा लिखना है जी। इन सब वर्ड्स को लिखने के बाद आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपने जैसे ये AL ASH ASK ADD हैज़, इन सब के सब जो भी वर्ड्स हैं ना, इन सब को लिखना है, यानी कीबोर्ड का इस्तेमाल करके इस फाइल में लिखना है। जब आप इस फाइल में इन सब अल्फाज को 5-5 दफ़ा लिख लें, फिर आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, फिर आपने इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, रेस्ट करें थोड़ी देर, और उसके बाद आप दोबारा इस पे तकरीबन इस पूरे पैराग्राफ को आप 10 दफ़ा लिखें। जब आप 10 दफ़ा लिख लेंगे तो आप जो है थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि आपको होम रो की समझ आ गई है, यानी कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया। इस तरह से आपने इस पे बार बार जो है प्रैक्टिस करनी है। तो एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि जितना जो है, जितनी गोडी उतनी डोडी, यानी कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप जो है अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सो रिक्वेस्ट यही है आपको कि आपने इस पे बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने बार बार टाइप करना है, फिर जाके जो है आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो ज़रा बेहतर हो जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, ये मुकम्मल करने के बाद ये जो आपको टास्क आज का मिला है, फिर आपने लेक्चर नंबर 4 देखना है, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर्स टेक। जी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यूज़ ऑफ अपर रो, हम कैसे अपर रो का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से अपर रो का इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ,
जिस पे मैंने पहली वीडियो में कीबोर्ड के बारे में बताया था कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का इस्तेमाल क्या है, कीबोर्ड की कितनी कीज़ होती हैं, कीबोर्ड के कितने पार्ट्स होते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने आपको टाइपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और किस तरह से हम होम रो का इस्तेमाल करके टाइपिंग करते हैं वो बताया था। उसके बाद वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली होम रो का इस्तेमाल करते हैं और इस पर टाइपिंग करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स दिए थे आपको लिखने के लिए कि आपने इस पर प्रैक्टिस करनी और टाइप करना है जी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यूज़ ऑफ अपर रो, ये जो अपर रो नज़र आ रही है, इसका इस्तेमाल सिखाना है। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले आपने अपनी बेसिक जो पोजीशन है वो ASDF JKL और उसके बाद सेमीकोलन, इसको जो है आपने नहीं भूलना, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हमने सीखना ये है कि बेसिक पोजीशन पे रहते हुए, यानी कि जो हमारी ये बेसिक पोजीशन है इस पे रहते हुए हम किस तरह से अपर रो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हमने क्या करना है, अपनी बेसिक पोजीशन को छोड़ देना है और इस तरह से ऊपर आके हमने कीज़ के ऊपर हाथ रख देना है। आपने हमेशा जो अपनी फिंगर्स हैं वो रखनी किस पे है, बेसिक पोजीशन पे ही रखनी है और उसके बाद जो है आपने आगे टाइपिंग करनी होती है। तो जो हमारी क्लास नंबर 3 थी इसमें मैंने आपको मुकम्मल जो आपकी होम रो है इसका यूज़ बता दिया था। अब देखें आपने अपर रो का किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखें ASDF JKL और उसके बाद सेमीकोलन, इस तरह से आपने अपनी फिंगर्स को रख दी। अब देखें फ़र्ज़ करें कि हमने क्या करना है, R को प्रेस करना है। तो R जो है बिल्कुल थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे इस F से क्या है, थोड़ा अबव है। आपने क्या करना है, यहाँ से F से फिंगर को उठाना है और R पे आ जाना है, ठीक है। और दोबारा वापस आपने क्या करना है, वापस F पे आ जाना है। यहाँ फ़र्ज़ करें आप J पे हैं और आपने U को प्रेस करना है, तो क्या करेंगे आप, सिंपली आपने इस फिंगर को उठाना है और U पे चले जाना है और दोबारा वापस आपने J पे आ जाना है। जैसे J स्पेस U, उसके बाद फिर वापस इधर आ गए, यहाँ U स्पेस J, यानी कि आपने जो आपकी बेसिक पोजीशन है इसको नहीं छोड़ना, यानी कि आपने अपनी बेसिक पोजीशन पे ही रहना है। जैसे अभी मैं आपको यूज़ बताता हूँ इसका। आपकी ये फिंगर जो है A वाली, आपने A से उठा के Q पे ले आनी है, ठीक है। उसके बाद जो S वाली है S से उठा के W पे ले आनी है और उसके बाद जो D वाली है D से उठा के आपने I पे ले आनी है और F वाली को F से उठा के R पे ले आना है। इसी तरह से आपने J वाली जो है J से उठा के U पे और इसके बाद जो K वाली है K से उठा के I पे और इसके बाद जो L वाली है L से उठा के O पे और इसके बाद जो आपकी फिंगर है सेमीकोलन वाली, इसको उठा के आपने ले जाना है P के ऊपर, ठीक है। इसको आपने ध्यान से देखना, ज़रा दोबारा गौर करनी है किस तरह से जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो पोजीशन है आपकी होम, इसके ऊपर ही आपने काम करना है, इसको चेंज नहीं करना। जैसे अभी फ़र्ज़ करें कि ये F है, आपने T को प्रेस करना है, तो आप इधर से F से इधर T पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपने J पे हैं, आपने U को प्रेस करना है, तो यहाँ से आगे U पे और यहाँ से आप Y को भी क्या कर सकते हैं, जंप करवा के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपने क्या करना है, आपने जो अपर रो है इसका इस्तेमाल करना है। दोबारा देखें ASDF, ठीक है, ASDF, इस तरह से फ़र्ज़ करें आपने Q प्रेस करना है तो स्मॉल फिंगर को कहाँ पे ले जाना है, Q पे। या आपने जो है W प्रेस करना है तो S से कहाँ चले जाना आपने, W पे। या आपने D पे हैं और आपने I को प्रेस करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस फिंगर को इस पे ले जाना है। अगर आप F पे हैं और R को प्रेस करना है तो आपने यहाँ से इधर चले जाना है। तो आपने जो है सिंपली इस तरह से अपनी पोजीशन को जो है इस्तेमाल करके टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो है आप इस तरह से
जब भी आपको किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़े आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। दोबारा आपने इसको देखना है किस तरह से आपने अपनी पोजीशन पे ही रहते हुए आपने अपर रो का इस्तेमाल करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी फिंगर जो है ए पे है और आपने क्यू को प्रेस करना है, लेकिन आपसे जो है ये जो टैब बटन नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे ये टैब वाला बटन, ये वाला बटन जो है ये आपसे प्रेस हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि फ़र्ज़ करें आप ए पे है ना, आपने क्यू वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ से उठा के यहाँ से यहाँ क्यू पे चले जाना है, ठीक है। अगर टैब प्रेस हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है, अपनी जो फिंगर्स की पोजीशन है इनको बिल्कुल बरकरार रखना है। यहाँ से आपने जो है इनको आगे पीछे मूव नहीं होने देना, जस्ट आपने यहाँ से एक स्टेप ऊपर और एक स्टेप नीचे, इस तरह से अब जो है आपने टाइपिंग करनी है। तो ये एक तरीक़ाकार है जिसको इस्तेमाल करके आप जो है अपर रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ASDF और उसके बाद सेमीकोलन LKJ, ठीक है। और मैंने बताया था F से आप G और J से H, ठीक है। इसी तरह से आप जो है अगर फ़र्ज़ करें J के ऊपर हैं और आपने U को प्रेस करना, यहाँ से U। अगर आप जो है Y को प्रेस करना चाह रहे हैं तो यही फिंगर जो है Y को प्रेस करेगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये फिंगर T पे ना जाए, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जो आपकी बेसिक पोजीशन है होम रो की वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सो आपने क्या करना है, आपकी रेंज में U और Y है, इसी को प्रेस करना है। इसी तरह से आपकी रेंज में R और T है, इसको प्रेस करना है। इस तरह से आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा। नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो है जो आपकी बॉटम रो है, ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि बॉटम रो का क्या यूज़ है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर्स टैग। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा होम रो और अपर रो को मिला के कुछ वर्ड्स ऐसे दूंगा जिनको आपने टाइप करना है और उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आज जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास है। इसमें मैंने क्या करना है, दोनों रो में से कुछ वर्ड्स को डिसाइड किया हुआ है जिनको आपने यूज़ करके अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। कल मैंने आपको अपर रो के बारे में बताया था क्लास नंबर 4 के अंदर कि अपर रो की जो कीज़ है उनको कैसे आपने यूज़ करना है। यानी कि होम रो के ऊपर रहते हुए आपने अपर रो की कीज़ को या अपर रो के जितने भी करैक्टर्स हैं उनको कैसे आपने क्लिक करना है या कैसे आपने इस्तेमाल करना है। आज आपको सिखाऊंगा कि आपने होम रो और अपर रो दोनों के मिला के किस तरह से आपने टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से आपने अपनी टाइपिंग स्पीड को फास्ट करना है। बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है जिसको आप अप्लाई करके अपनी टाइपिंग स्पीड इन दोनों रो में आसानी से बढ़ा सकते हैं। जी, तो आप अभी अपनी एक डायरी ओपन कर लें और डायरी ओपन करने के बाद कुछ अल्फाज हैं उनका ज़ख़ीरा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन अल्फाज को आपने क्या करना है, अपने पास महफूज कर लेना और उसके बाद आपने उन अल्फाज को प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपके पास ऑफिस वर्ड होना चाहिए जिसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ अल्फाज हैं जिनको मैं लिखता हूँ, 8, टीयर, सेट, बैट, फाइल, उसके बाद है जी और, नॉट, और, लाइव, पीटी, सैड, सैड, उसके बाद टेल, पीटी, ट्रायल, इजी, राइट, उसके बाद हाइट, हाइट के बाद वाइट, वाइट के बाद लार्ज, लार्ज के बाद रोड, रोड के बाद अर्ली, अर्ली के बाद आएगा जी रोड, रोड के बाद से के बाद फी के बाद जो है वो आएगा सी, ट्रायल, हिट, हिट के बाद राइट,
राइट के बाद रैट, रैट के बाद हाइट, लॉट, लॉट के बाद डिड, ऑल, किड, ऑयल, पॉट, ऑयल। ये कुछ अल्फाज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन अल्फाज को आपने क्या करना है, अपने पास महफूज कर लेना है और इनको लिख लेना है। जी तो इन अल्फाज को लिखने के बाद आपने करना क्या है, बहुत सिंपल है, बस आपने समझना है। जैसे ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, ईट, टी, सूट, पैड, फाइट, आर, नॉट, आर, लाइफ, पिटी, सैड, टेल, पिटी, ट्रेल, इजी, राइट, हाइट, वाइट, लार्ज, रोड, अर्ली, रूट, सी, फी, सी, ट्राई, हिट, राइट, रैट, हैड, लॉट, डिड, ऑल, किड, ऑयल, पॉट, बाय, टाई। अब उसके बाद टाई के बाद ये तमाम के तमाम लिख दिए। लिखने के बाद आपने क्या करना है, हर एक वर्ड को आपने 5-5 दफ़ा लिखना है। जैसे 8 लिख दिया, आपने इसको 5 लाइनों में लिखना है। 8 8 8 8 8 5 लाइनों से मुराद ये है कि आपने 5 दफ़ा लिखना है। अगर आपने एक लाइन में लिखना है तब भी ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 8 8 8 इस तरह से करके, ठीक है। हर एक वर्ड को आप लिखना। इसके बाद जैसे टी है, इसके मैं आगे करता हूँ टी करना है तो टे, और उसके बाद टे और टे, इस तरह से करके आपने हर एक वर्ड को लिखना है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये पूरा का पूरा सेट जो है इसको आपने 10 दफ़ा लिखना है। इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट होगी और आपको लिखना आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर्स टेक। टाइपिंग स्पीड की वीडियो नंबर 6 में मैं आपको सिखाऊंगा आज कि कैसे हम बॉटम रो का इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे पहले आपने अपर रो का सीखा था, उससे पहले आपने सीखा था होम रो को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और उससे पहले मैंने आपको मुकम्मल कीबोर्ड की डिटेल बताई थी। आज की वीडियो नंबर 6 में मैंने आपको बताना ये है कि कैसे हम बॉटम रो का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से बॉटम रो का इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो 6 नंबर वीडियो है, इससे पहले जो 5 वीडियोस हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो काइंडली पहले आप उनको देख लें, ताकि आपको इस कोर्स की मुकम्मल समझ आ जाए कि किस तरह से आप टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप आंखें बंद करके कैसे कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपनी इस बॉटम रो की तरफ। मैं आपको इसका यूज़ करना सिखाता हूँ। अभी आपने अपनी जो होम पोजीशन है उसको देखना है। यहाँ पे A-S-D-F J-K-L और उसके बाद सेमीकोलन। इस तरह से आपने अपनी फिंगर्स को कीबोर्ड के ऊपर रख देना है, ठीक है। जब आप इस तरह से अपनी फिंगर्स को कीबोर्ड के ऊपर रख देंगे, फिर आपने सीखना है कि किस तरह से हम इन फिंगर्स को नीचे वाली जो कीज़ हैं वहाँ पे लेके आ सकते हैं और कैसे जो नीचे जो कीज़ हैं इनको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे ये कीज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कीज़ हैं और ये 11 कीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जो फिंगर है उसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। हमने ये जो 10 फिंगर्स हैं इनमें से एक जो फिंगर है वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो आपने इसको बड़े ही गौर से देखना है कि किस तरह से हम वो फिंगर इस्तेमाल नहीं करेंगे और कैसे ये जो नीचे वाली कीज़ हैं इनको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखें ये कितना गैप है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके सीधी लाइन पे नहीं है बल्कि ये ज़रा तिरछी है। सो आपने अपनी पोजीशन इस तरह से रखनी है ताकि आपको इनका प्रॉपर इस्तेमाल करना आ जाए। तो देखते हैं A-S-D-F J-K-L और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद आपने ये जो आपका
थंब है ये आपने रखना है किस पे, स्पेस बटन पे। अब देखें जी आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जो आपकी ये वाली जो पोजीशन है इसको आपने नहीं छोड़ना, बल्कि इसको आपने एज इट ही रखना है जैसे कि जैसे है। देखें फ़र्ज़ करें अगर आपने ए को प्रेस किया हुआ है, नीचे आपने प्रेस करना है जी को, ठीक है। तो ये जो स्मॉल फिंगर है ये वाली आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपने इस्तेमाल करनी है ये वाली फिंगर। वो कैसे करनी है देख लें ज़रा। यहाँ पे हमने जी को प्रेस करना है, तो इसकी बजाय ये वाली की, ये वाली जो की है, ये भी जो फिंगर है ये हम नीचे लेके आएंगे जी पे। क्या करना है, इसको एक कदम पीछे, एक कदम हमने एक स्टेप जो है पीछे लेके आना है। किसको, अपनी इस फिंगर को। जब हम एक स्टेप पीछे लेके आएंगे, प्रेस की स्पेस बटन, और उसके बाद फिर हमने क्या कर देना है, दोबारा अपनी इस फिंगर को एस पे रख देना है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है ये क्या है, ASDF, ठीक है। सो आपने अभी समझना ये है कि ये जो आपकी फिंगर है ये दो काम कर रही है। एक काम कर रही है कि ऐसे वाले बटन को भी प्रेस कर रही है, और दूसरा जो है जी इसके बटन को भी प्रेस कर रही है। ये दोनों जो कीज़ हैं इनको ये कंट्रोल करेगी। अब बॉटम जो है, बॉटम वाली रो, इसमें ये जो हमारी स्मॉल फिंगर है ये आज़ाद है, ये अभी कोई काम नहीं करेगी। सो आपने क्या करना है, एस से अपनी फिंगर को बैक पे लेके आना है जी के ऊपर, ठीक है। इस तरह से आपकी फिंगर है डी के ऊपर। ये जो डी वाली फिंगर है इसको आप प्रेस करके नीचे लेके आएंगे एक्स के ऊपर, यानी ये जो फिंगर है ये डी भी प्रेस करेगी और साथ एक्स को भी प्रेस करेगी। इसके बाद जो है आपकी फिंगर, जो आपकी फिंगर है एफ पे, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं सी के लिए भी और वी के लिए भी। इधर देखें एफ पे है सी और वी, ठीक है। आपने इस पोजीशन पे ही रहना है, यानी फ़र्ज़ करें अगर आपने सी को टाइप करना है तो यहाँ से उठा के सी पे आना है, यहाँ पे उठा के वी पे आना है, दोबारा वापस चले जाना है। अब देखें यही फिंगर जी वाला काम भी करेगी, ये जी, ठीक है। अब आप देखें ये बी वाला है, इसको आपने देखना है कि अब देखें ये आपकी फिंगर है, इस तरह से जो है आपकी फिंगर्स की जो है पोजीशन है इस तरह से। अब ये जो जे वाली फिंगर है ये बी पे भी चली जाएगी, यहाँ से एक कदम बैक, ठीक है, जो है बी वाला बटन। उसके बाद ये जो एन नज़र आ रहा है आपको, जे से एन वाला, ये दो बटन जो है यहाँ पे प्रेस करेगी। बाकी जो मेरी फिंगर्स हैं वो अपनी बेसिक पोजीशन पे हैं, चेक करें ज़रा। ये बेसिक पोजीशन है, यहाँ से मैं अगर जे पे हूँ, मैंने एन को या बी को प्रेस करना है, तो आप यहाँ जे से नीचे एन और ये बी, ठीक है। आगे फ़र्ज़ करें हमने प्रेस करना है एम को, तो ये के वाली जो फिंगर है जो के पे है, इसको आपने एक कदम पीछे लेके आना है, के से एम पे लेके आना है, और उसके बाद जो है अब यहाँ से एक कदम, ये देखें, ठीक है जी। अब देखें इसके बाद हमने डालनी है सेमीकोलन या हमने फुल स्टॉप को डालना है, ठीक है। सेमीकोलन और फुल स्टॉप को डालने के लिए हमने क्या करना है, चेक करें ज़रा। ये जो हमारी फिंगर है ना, ये वाली एल वाली, ठीक है, एल वाली फिंगर को हम नीचे लेके आएंगे। एल वाली फिंगर जो है कहाँ जाएगी, नीचे, ये डॉट के लिए भी यूज़ की जाएगी, ठीक है, ये वाली फिंगर, और सेमीकोलन के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह से करके आप जो है टाइपिंग करेंगे। इसके बाद अगर आपने स्लैश को डालना है या आपने क्वेश्चन मार्क को डालना है, तो क्वेश्चन मार्क और स्लैश को डालने के लिए ये जो आपकी स्मॉल फिंगर है ये आपकी जो है स्मॉल फिंगर यहाँ पे नीचे आएगी, ठीक है। इन फिंगर्स को इस्तेमाल करके आप जो है आप जो है बॉटम रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको शॉर्ट बता देता हूँ किस तरह से आपने इन फिंगर्स को यूज़ करते हुए बेसिक पोजीशन पे रहते हुए आपने जो है नीचे वाली कीज़ को आपने यूज़ करना है। सो आपने रहना बेसिक पोजीशन पे ही है, अपनी बेसिक पोजीशन को नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। और ये जो फिंगर्स हैं आपकी, इनको आपने एक स्टेप नीचे ले आना है। जैसे ये वाली फिंगर है, इसको आपने यहाँ पे ही रखना है, इस फिंगर को आप नीचे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इस फिंगर को इस्तेमाल करेंगे, और इस फिंगर के ज़रिए आप जी और एक्स का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो फिंगर आपकी है डी पे, ठीक है, इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फिंगर आपकी है एफ़ पे, इसके ज़रिए आप वी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ़ से वी पे, और ये डी जो है डी से सी पे, और इसके बाद जो है आपकी जो फिंगर जो है एस से एक्स पे। तो इस तरह से जो है आप ये इस हाथ की जो फिंगर्स हैं उनको इस्तेमाल करके बॉटम रो पे आ सकते हैं। इसी तरह से आप इधर से
ये जो पहली फिंगर है, अगर आपने प्रेस करना है बी तो यहाँ से जे से आना है बी पे। इसके बाद अगर आपने प्रेस करना है एन तो जे से नीचे आना है, फिर आपने एन पे। इस तरह से अगर आपने एम को प्रेस करना है तो के वाली जो आपकी फिंगर है इसको आप नीचे ले आएँ एम पे। और इसके बाद जो एल है, अगर आपकी एल पे फिंगर पड़ी है तो आपने इसको लेके आना है यहाँ पे सेमीकोलन पे। तो इस तरह से करके आप जो है अपनी टाइपिंग स्पीड को इस्तेमाल कर सकते हैं और टाइपिंग स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी वीडियो है आज कंप्लीट होती है। मैंने आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल बता दी है कि किस तरह से आपने होम रो पे रहते हुए जो है आपने बॉटम रो का इस्तेमाल करना है और अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर्स टेक। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको खुशामद कहता हूँ। वीडियो नंबर 7 में आज आपको सिखाऊंगा कैसे हम तीनों रो, होम रो, बॉटम रो और अपर रो का इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो तीनों रो हैं, इनमें से कुछ मैंने अल्फाज लिए हुए हैं, उनको मैंने सेलेक्ट किया है, जिनको मैं अभी आपके सामने लिखूंगा। आपने इन तमाम के तमाम वर्ड्स को, अल्फाज को अपने पास एक बुक पे, डायरी पे, कॉपी पे, किसी भी जगह पे सेव कर लें या मोबाइल से तस्वीर ले लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन तमाम के तमाम अल्फाज को आपने बार बार टाइप करना है, इन पे आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जो स्पीड है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो सके। यहाँ तक मैंने आपको फिंगर्स की पोजीशन के बारे में मुकम्मल गाइड कर दिया हुआ है। हर चीज़ मैंने आपको फिंगर्स की पोजीशन के बारे में बता दी हुई है कि हम कैसे बेसिक पोजीशन पे रहते हुए, होम रो पे रहते हुए अपर रो और लोअर रो को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप सीख चुके हैं। आज की इस क्लास में आपने सीखना ये है कि तीनों रो में से हमने मवाद को लिखना है, डाटा को लिखना है। तो किस तरह से हम इन तीनों रो में से डाटा को तेज़ी के साथ लिख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपल ऑफिस वर्ड ओपन करना है और ऑफिस वर्ड में जो अभी मैं टाइप करूँगा आपने सेम उनको बार बार टाइप करना है। इस तरह से क्या होगा, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अभी मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं जो है इसका साइज़ करता हूँ 14, ठीक है। अभी जो मैं लिखूँगा आपने उसको क्या कर लेना है, अपने पास डायरी में लिख लेना है। सबसे पहले लिखता हूँ स्कूल, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ स्कूल। साइज़ कम नहीं हुआ इसका, पहले मैं साइज़ कम करता हूँ। इसका साइज़ आपने होम में जाना है और यहाँ पे आके आपने साइज़ ये वाला कर देना है ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो लिख सकें। अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो जो आपका ये ऑफिस वर्ड का पेज है ये जल्दी फुल हो जाएगा। सो आपने साइज़ इसका काम रखना है। कॉलेज, पोस्ट, मंडे, विलेज, विलेज के बाद वेलकम, वेलकम के बाद आपने ग्रुप, ग्रुप अंजम, सिंपल, सिंपल के बाद डिस्ट्रैक्ट, नारवाल, सिंपल, सिंपल के बाद आपने हॉट, सन, स्टोर, नेचुरल, चेस्ट, हैंड, स्मॉल, कैच, आर्म्स, स्कूल, पावर्स, हैबर्ट, बिफोर, सन, स्मॉल, पेन, पेन, नैरो, लेज़ी, वेरी, सिंपल, सिंपल के बाद हॉट और कूल। ये कुछ अल्फाज सेंटेंस मैंने लिखे हैं जिनको जो है आपने कर लेना है, अपने पास सेव कर लेना है।
ठीक है, बहुत ही कम है, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। मज़ीद चाहें जो है आसान आप इन तीनों जो रो हैं उनमें से निकाल के लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यही इनके ऊपर ही आप इंहिसार करें, मज़ीद आप आसान बना सकते हैं। जैसे मैं अभी और लिख देता हूँ, वेरी हॉट, यस, नो, वी आर लविंग ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, इस तरह से और आगे नॉलेज। इसके बाद आप लिख सकते हैं सैटरडे। जो भी अल्फाज आपको आ रहे हैं, जो भी आपके जहन में हैं, उनको आप क्या करें, टाइप कर दें। आप इन तमाम के तमाम अल्फाज को लिखें। लिखने के बाद आपने करना क्या है, आपने फ़र्ज़ करें ये एक आपके पास सेंटेंस है, एक फ़िक्रा है स्कूल का। ठीक है, आपने इस स्कूल वाले मुकम्मल के मुकम्मल सेंटेंस को आपने क्या करना है, स्कूल, इसको आपने 5 दफ़ा टाइप करना है। कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। स्कूल स्कूल। कोशिश करें आप हर लाइन पे 1 दफ़ा लिखें। ठीक है, एंटर के बटन के साथ आपने अगली लाइन पे जाना है। ठीक है, जैसे ये स्कूल मैंने लिख दिया। इसके बाद कॉलेज है, तो कॉलेज को भी आपने क्या करना है जी, 5 दफ़ा लिखना है। इसके बाद कोई और सेंटेंस जो है आप सिलेक्ट कर लें और उसको भी 5 दफ़ा लिखें। जैसे मैं लिख देता हूँ नारोवाल, तो ये भी आपने क्या करना है, 5 दफ़ा लिखना है। इस तरह से। उसके बाद पोस्ट, इन तमाम के तमाम वर्ड्स को जो है आपने 5-5 दफ़ा लिखना है। जब आप 5-5 दफ़ा लिखेंगे फिर क्या होगा, आपने अपनी स्पीड को थोड़ा सा, इनके समझे कि आपने अपनी स्पीड को थोड़ा सा बेहतर किया है। इसके बाद आपने ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को जैसे मैंने लिखा है, आपने सेम एज इट लिखना है 10 दफ़ा। ठीक है, 10 दफ़ा लिखने के बाद जो है आपने क्या करना है, कोई भी एक बुक ले लेनी है, इंग्लिश की ले लें, और 7th क्लास की ले लें, 10th क्लास की ले लें, 9th की ले लें, या आप अखबार का पीस ले लें। वहाँ से आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ देखना है और वहाँ से देख देख के आपने टाइप करना है। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर टेक। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे न्यूमेरिक रो का इस्तेमाल किया जाता है। टाइपिंग ट्रेनिंग की इस क्लास में आप पहले 7 क्लासेस देख चुके हैं। अगर तो आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो पहले उनको कंप्लीट वॉच करें, उन पे प्रैक्टिस करें और फिर आज की इस वीडियो पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम न्यूमेरिक रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको होम रो के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको अपर रो के बारे में बताया और उसके बाद मैंने आपको बॉटम रो के बारे में बताया। आज मैं आपको न्यूमेरिक रो के बारे में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल करके टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपकी जो बेसिक पोजीशन है, ठीक है, आपने अपनी फिंगर्स को उस बेसिक पोजीशन पे रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपकी जो बेसिक पोजीशन है वो क्या है जी। तो आपकी जो बेसिक पोजीशन है, सबसे पहले आपने जो स्मॉल फिंगर है वो ए पे रखनी है, उससे बड़ी एस पे, उससे बड़ी डी पे, उसके बाद आपने एफ पे रखनी है। फिर आपने क्या करना है, जी और एच को छोड़ देना, खाली जे के एल, और उसके बाद क्या करना है, आपने सेमी कॉलन पे रख देनी है और ये जो थंब है आपने स्पेस बटन पे रखना है। अब हमने अपनी बेसिक पोजीशन पे रहते हुए, होम रो पे रहते हुए, हमने किस तरह से
यूज़ करना है न्यूमेरिक फिंगर्स बटन्स को या न्यूमेरिक कीज़ को, आज मैंने आपको उनके बारे में सिखाना है। तो सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है 1 से। अब देखें आपकी ये जो की ए पे है, आप इसको देख रहे हैं, आपने इस फिंगर को यहाँ से उठा के ले जाना है 1 पे, ठीक है। 1 प्रेस कर दिया और वापस आपने ए पे आना है, स्पेस। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जो फिंगर ये वाली है जो एस पे है, इसको उठाना है, यहाँ से 2 पे जाना है, 2 प्रेस कर दिया, वापस एस पे और स्पेस। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी फिंगर है डी पे, इसको यहाँ से उठाएं, 3 पे ले जाएं, 3 प्रेस करें, वापस डी पे आएँ, स्पेस। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपकी फिंगर है एफ़ पे, आपने इसको यहाँ से उठाना है और आपने चले जाना है 4 पे, 4 प्रेस किया, स्पेस। और उसके बाद आप इसी फिंगर को दोबारा उठाएंगे और ले जाएं कहाँ पे, 5 पे, और वापस एफ़ पे आ जाएं, स्पेस। यानी इस तरह से क्या होगा, आपकी ये जो फिंगर एफ़ वाली है ये 2 बटन्स को प्रेस करेगी, एक तो 4 और दूसरा 5। आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपकी फिंगर है जे पे, आपने इस फिंगर को यहाँ से उठाना है और आप इसको ले जाएं काम 6 पे और वापस दोबारा जे पे और स्पेस बटन। इसके बाद आप यही जे वाली फिंगर जो है इसको उठाएं और ले जाएं 7 पे, प्रेस करें और वापस आएँ, स्पेस बटन और जे पे ले आएँ दोबारा। अब जो आपकी फिंगर के पे है, आपने इसको उठाना है यहाँ से और इसको आपने ले जाना है कहाँ पे, 8 पे, 8 का बटन प्रेस किया, स्पेस, और वापस आपने चले जाना के पे। इसके बाद जो आपकी फिंगर एल पे है, ये वाली फिंगर, इसको आप यहाँ से उठाएं, इसको आप ले जाएं 9 पे, ठीक है। यानी कि इस फिंगर को आपने यहाँ से नहीं उठाना, इसको आपने ये जो फिंगर है आपकी ये वाली जो फिंगर है, आपने इसको यहाँ से उठाना है और ले जाना कहाँ पे, 9 पे, ठीक है, 9 पे, और वापस ये प्रेस करके आपने क्या करना है, वापस आ जाना है। इसके बाद जो आपकी फिंगर है सेमीकोलन पे, उसको यहाँ से उठाएं और 0 पे ले जाएं, 0 दबाया, वापस सेमीकोलन और स्पेस बटन। इस तरह से करके आपने इन सभी न्यूमेरिक कीज़ को इस्तेमाल करना है और आपकी जो बेसिक पोजीशन है इसको आपने नहीं छोड़ना। अगर आप बेसिक पोजीशन को छोड़ देते हैं और अपनी इन फिंगर्स को यहाँ पे रख लेते हैं या यहाँ पे रख लेते हैं, तो फिर क्या होगा, जो आपकी टाइपिंग स्पीड है कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। सो आपने कोशिश करनी है, इस पोजीशन को आपने नहीं छोड़ना, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन पे देखना है हमेशा सीधा, ठीक है। आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, और उसके बाद आपने जो भी टाइप करना है उसको आपने बार बार कोशिश करनी है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, इवन दो आप इसको 10 दफ़ा, 100 दफ़ा भी करें, लेकिन ये है कि आपकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्या होगा, आपकी स्पीड जो है उतनी ज़्यादा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि जितना इंसान प्रैक्टिस करता है उसमें उतनी ही ज़्यादा क्वालिटीज़, उसमें उतनी ही ज़्यादा खूबियाँ, वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को परफेक्ट करता है। सो आपने क्या करना है, इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम टाइपिंग स्पीड कोर्स के अंदर यूज़ ऑफ शिफ्ट की करते हैं, या शिफ्ट की का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमने अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना हो तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए शिफ्ट की का क्या रोल होता है या इसका क्या इस्तेमाल होता है। आज की ये पूरी वीडियो शिफ्ट की के ऊपर होगी। सो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको टाइपिंग क्लास की ये जो आखिरी की है इसकी समझ आ जाए और आप बाकायदा टाइपिंग स्पीड को मज़ीद बेहतर कर सकें। जी, तो अभी मैं आपको बताता हूँ शिफ्ट की का इस्तेमाल क्या है और किस तरह से शिफ्ट की हमारी टाइपिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको तमाम की तमाम कीज़ बताता हूँ जिनके साथ मिलके शिफ्ट की इस्तेमाल होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नज़र आ रही होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये बिल्कुल सिंगल कीज़ हैं। यानी कि अगर आप सिंपल इनको प्रेस करेंगे तो यहाँ 0 से लेके 9 तक, यहाँ 1 से लेके 9 तक या 0 तक आप तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने
ये जो ऊपर वाली आपको कीज़ नज़र आ रही हैं, अगर आपने इनका इस्तेमाल करना है, अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो इनको इस्तेमाल करने के लिए आपने हमेशा क्या करना होता है, शिफ्ट की का इस्तेमाल करना होता है। यानी ये सिंगल जो है आप इनको प्रेस करने की कोशिश करें, जैसे @ है या हैश है या डॉलर साइन है या परसेंटेज का साइन है। इन तमाम के तमाम साइन को अगर आप क्या करना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें या लिखना चाहें तो शिफ्ट की के बगैर ये बिल्कुल नहीं ये यूज़ नहीं किए जा सकते या आप लिख नहीं सकते। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने क्या करना है, ग्रेव साइन जो है इसको प्रेस करना है या ग्रेव का साइन लगाना है। अपनी कोई भी मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ या कोई भी फाइल बना रहा हूँ तो उसमें अगर मैं ग्रेव का साइन डालना चाहूँ तो ये सिंपल नहीं यूज़ होता। आप शिफ्ट का बटन साथ दबाएंगे तो जो है ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद फ़र्ज़ करें मैं जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, तब भी मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन दबाऊँगा और साथ एक्सक्लेमेशन मार्क को क्लिक करूँगा। तो ये जो ऊपर वाला मार्क है ये जो भी मेरा ऑफिस वर्ड का डॉक्यूमेंट है या एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर मैं लिख सकता हूँ। या फ़र्ज़ करें मैं जीमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, जैसे कि wasim@gmail.com लिखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं @ लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, फिर मैं @ वाला बटन दबाऊंगा, यानी 2 वाला बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, @ लिखा जाएगा, वरना अगर ये नहीं दबाऊंगा तो सिर्फ 2 लिखा जाएगा, अगर नहीं दबाऊंगा तो 3 लिखा जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं हैश लिखना चाह रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, शिफ्ट और 3 दबाऊंगा तो क्या होगा, हैश लिखा जाएगा। इसके बाद ये डॉलर साइन है, परसेंटेज का साइन है। इसके बाद हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंट सिंबल। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट सिंबल है। इसको अगर आपने लिखना हो तब भी शिफ्ट का बटन यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये एंड का साइन है, उसके बाद ये स्टेरिक का साइन है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज या माइनस का साइन है, तो अगर या प्लस का साइन है। अगर आप इन तमाम के तमाम साइन को या सिंबल्स को लिखना चाहें तो इनको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें शिफ्ट की एक ये है और एक यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। दोनों शिफ्ट की एक ही काम करती हैं। क्या काम करती हैं, यानी कि अगर कीबोर्ड के अगर कोई भी कीबोर्ड का कोई भी बटन जिस पे 2 काम हो रहे हैं, ठीक है, अगर हमने ऊपर वाली रो में से कोई भी काम लेना है तो हमें शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। अगर हम सिंगल ये बटन दबाएं तो यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से वो लिखेगा, टाइप करेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये स्लैश का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको कर्ली ब्रैकेट का बटन नज़र आ रहा होगा और ये है सिंगल ब्रैकेट, ठीक है। अगर आपने सिंगल ब्रैकेट को क्लोज ओपन करनी है तो सिर्फ आप बटन ये दबाएंगे तो सिंगल ब्रैकेट जो है ओपन हो जाएगी, यहाँ से ये क्लोज हो जाएगी। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट का बटन यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये सिंगल ब्रैकेट है इसका इस्तेमाल करना है तो बगैर शिफ्ट की के आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये सिंगल ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह से ये सिंगल कामा है, डबल कामा है, और उसके बाद ये जो ऊपर वाली कीज़ आपको नज़र आ रही हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए आपने शिफ्ट की का इस्तेमाल करना है। अगर आपने नीचे वाली कीज़ का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे आप आसानी से कोई भी, अगर आप फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन मार्क डालना चाह रहे हैं, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है जी इसको क्या कहते हैं, लेस देन, और ये है ग्रेटर देन। अगर आपने इन साइन को यूज़ करना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो भी कीबोर्ड पे जितनी भी डबल कीज़ हैं, यानी एक ऐसा बटन जिस पे 2 फंक्शन परफॉर्म किए जाते हों, ऊपर वाला फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट की। इसके बाद अभी हम टाइपिंग में चलते हैं कि टाइपिंग के अंदर किस तरह से शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने अभी बेसिक पोजीशन पे आ गया मैं, ये मेरी बेसिक पोजीशन है। अब इस पे मैंने फ़र्ज़ करो लिखना है वसीम अंजुम, ठीक है। तो वसीम का जो W है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अंजुम का जो W है वो भी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं जी, यहाँ पे ये मेरा जो फिंगर नज़र आ रही है आपको A पे, S पे, और उसके बाद ये है D पे, और उसके बाद ये क्या है F पे, J K L, और उसके बाद क्या है ये सेमीकोलन। ये मेरी चारों फिंगर्स इन पे मौजूद है, 4 ये वाली और 4 ये वाली।
अभी मैंने क्या करना है, मैंने यूज़ करना है जी W लिखना है। कौन सा W लिखना है? मैंने कैपिटल। तो इस साइड पे ये जो आपको शिफ्ट की नज़र आ रही है, यहाँ से मैंने क्या करना है, स्मॉल फिंगर से शिफ्ट की को रखना है प्रेस, और यहाँ से जो W है मैंने यहाँ से क्या कर लेना है, प्रेस कर लेना है ऊपर से। ये जो मेरी फिंगर है ना, ये वाली, ये फिंगर यहाँ से मैं दबाऊँगा तो क्या होगा जी, इसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, W दबा दिया, छोड़ दिया। तो अब जो है, जो भी मैं वर्ड लिखूंगा वो लिखा जाएगा कैपिटल। उसके बाद आपने लिखना है ASEEM, वसीम, स्पेस। इसके बाद मैंने क्या करना है जी, अंजुम लिखना है। क्या लिखना है मैंने? अंजुम। तो अंजुम लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मैंने शिफ्ट की जो दबानी है वो मैंने दबानी है अपनी राइट हैंड से। यहाँ से ये शिफ्ट की इस फिंगर से मैं प्रेस करूँगा, और ये इस पे मेरा जो है ये A है, ये दबाया और साथ A दबा दिया और छोड़ दिया। जब मैंने A दबा के छोड़ दिया तो ये अंजुम, यानी कि अंजुम का A जो है वो कैपिटल हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से नीचे N, और उसके बाद यहाँ से J, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से U, और उसके बाद जो अंजुम है ये यहाँ से नीचे M, यहाँ पे ये प्रेस कर दूँगा तो अंजुम लिखा जाएगा। यानी कि अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने लिखना है A इस साइड पे है, तो आपने जो शिफ्ट की है वो यूज़ करनी है राइट साइड वाली। अगर आपने लिखना है L, ठीक है, L इस साइड पे है, आपने जो शिफ्ट की यूज़ करनी है वो है लेफ़्ट साइड वाली, ठीक है। यानी कि आपने ऑपोजिट काम करना है। अगर की राइट साइड पे हो तो आपने शिफ्ट की जो है लेफ़्ट वाली यूज़ करनी है। अगर की लेफ़्ट साइड पे हो आपने जो की है शिफ्ट वाली की है वो राइट साइड वाली इस्तेमाल करनी है। इस तरह से करके आपने टाइपिंग के अंदर शिफ्ट की का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल करना आ गया होगा, और साथ इन तमाम कीज़ के नाम भी याद होंगे। आप इन तमाम कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं शिफ्ट का बटन प्रेस करने से। और अगर आपने किसी कैपिटल वर्ड को या तमाम वर्ड्स ही कैपिटल लिखने हो तो उसके लिए क्या करते हैं, आप शिफ्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और की होती है, उसको कहते हैं कैप्स लॉक की। अगर तो आप ये दबा दें, प्रेस कर दें, तो इसमें क्या होता है, तमाम के तमाम जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो है बड़े हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो तमाम के तमाम ये जो वर्ड्स हैं ये छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। अगर आपने इनको यहाँ से नहीं यूज़ करना तो शिफ्ट की मदद से जिस भी वर्ड को आप बड़ा करना चाहें, फ़र्ज़ करें A कैपिटल रखना चाहते हैं शिफ्ट A, अगर ऐसे करना चाहते हैं शिफ्ट S, अगर आप D करना चाहते हैं तो शिफ्ट D। तो आज की ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। बहुत शुक्रिया आपने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखा, और जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं तमाम की तमाम वीडियोस को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है। इसके बाद जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो एक लिमिट तक बढ़ सकती है। अगर आप इसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं तो जो आपकी टाइपिंग स्पीड है उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी इन तमाम वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे इन तमाम की तमाम कीज़ का इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बना सकते हैं। आज ये आखिरी वीडियो है हमारी टाइपिंग स्पीड ट्रेनिंग की। इससे पहले जो 9 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आपने इसको वॉच करना है। जब आप वो तमाम की तमाम वीडियोस वॉच कर लेंगे तो आप ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 10, इस पे आप आसानी से काम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले वो तमाम की तमाम वीडियोस देख लें, और उसके बाद ये जो फाइनल वीडियो है इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ। इसको हम होम रो कहते हैं, ये हमारी बॉटम रो है, ये है अपर रो, और उसके बाद ये है नंबर रो। होम रो पे मैंने काम किया, आपको सिखाया, प्रैक्टिस की। बॉटम रो पे भी मैंने काम करके बताया आपको, ये तमाम की तमाम चीज़ें सिखाई हैं। इन पे मैंने वर्ड्स भी दिए आपको वो लिखने के लिए, और इसके बाद जो अपर रो है उसका भी मैंने आपको प्रैक्टिकली तमाम चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। और मैंने आपको टाइपिंग करने के लिए इन तमाम की तमाम रोज़ को कैसे आपने अपनी पोजीशन पर रहते हुए जो है टाइप करना है वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं।
इसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया कि हमने कैसे नंबरों को इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था ये जो 2 शिफ्ट कीज़ हैं, एक ये है और एक राइट साइड पे है, इन शिफ्ट कीज़ का क्या इस्तेमाल होता है और किस तरह से ये हेल्पफुल होती हैं टाइपिंग स्पीड के अंदर। और ये तमाम की तमाम नंबर कीज़ पे जो आपको ऊपर वाले फंक्शन नज़र आ रहे हैं, डबल जो जैसे परसेंटेज है या डॉलर साइन है, इन सब को क्या यूज़ है, तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको बता सका। आप देखें, आज की इस वीडियो में आपको बताना ये है कि आपने इन तमाम कीज़ को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करना है, किस तरह से आपने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही लाजमी है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप जो है फाइनल ये अपने आप को अपना टेस्ट कर सकें कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है अभी तक कितनी बढ़ी है या आपकी टाइपिंग स्पीड में कितना इजाफा हुआ है। तो आपने करना क्या है, आपने ऑफिस वर्ड की एक फ़ाइल ओपन कर लेनी है। ओपन फाइल करने के बाद आपने क्या करना है, ए से लेके जी तक जितनी भी ABC है, जितने भी करैक्टर्स हैं, आपने उनको लिखना है, टाइप करना है। 1 दफ़ा टाइप करें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। आपने क्या करना है, मेन जैसे आपको मैंने बताया कि जो आपकी बेसिक पोजीशन है होम रो की, आपने उस पर रहते हुए ऐसे ये सेम आपकी जो है टाइपिंग की पोजीशन है, इस पे रहते हुए आपने क्या करना है, मुकम्मल ABC लिखनी है। और इसका जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता भी देता हूँ साथ कि किस तरह से करनी है आपने। लेकिन ये है कि आपको मैंने पहले से ही इन्फॉर्म किया हुआ है कि आपने अपनी इस बेसिक पोजीशन पे रहते हुए इन तमाम की तमाम कीज़ का कैसे यूज़ करना है, कैसे न्यूमेरिक कीज़ का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में गाइड किया हुआ है। बाकी जो अभी हमारी पीछे जो वीडियोस गुजर चुकी हैं उनके अंदर आपने देख लेना है। करना क्या है जी, आपने A से Z तक क्या करना है, ABC लिखनी है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो तकरीबन आपने रखना है 14, ठीक है। इसके बाद 5 दफ़ा लिखना आपने, 5 दफ़ा टाइप करना है ABC को। टाइप करने के बाद आपने 6ठी दफ़ा फिर आपने टाइमर ऑन कर लेना है। अपनी मोबाइल पे एक ऐप जो है इंस्टॉल कर लें टाइमर की, या अपने पास एक घड़ी रख लें जिसमें आपने 13 सेकंड्स या 14 सेकंड्स के अंदर आपने ABC को टाइप करना, मुकम्मल ABC को। पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने 13 से 14 सेकंड्स के अंदर मुकम्मल ABC टाइप करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी स्पीड 13 सेकंड्स या 14 सेकंड ABC को टाइप करने की नहीं आएगी, तब तक जो है आपने इसको नहीं छोड़ना, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और ईमानदारी के साथ करनी है। और कैसे करनी है मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिक पोजीशन पे रह के। अब जब आप बेसिक पोजीशन पे रह के जो है टाइप करेंगे ABC को, अगर तो फर्स्ट बार जो है पहली दफ़ा अगर तो ये 12 या 11 स्पीड आ जाती है सो ये तो बड़ा अच्छा है। अगर ये 16 या 17 तक जाती है तो फिर आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इसको नीचे लेके आएँ। आपने स्पीड को क्या करना है, 12 या 11 तक लेके आनी है। तो मैं आपको सजेस्ट वैसे करूँगा 13 तक, ठीक है। तो अभी चलते हैं करना कैसे आपने, मैं आपको एक दफ़ा आराम से करके बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपको पता है कि ये जो आपकी फिंगर है स्मॉल वाली किस पे है, A पे है, दूसरी किस पे है, S पे, तीसरी D पे और चौथी F पे। इस तरह से J, K और उसके बाद L और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन है जी टाइपिंग करने की। अब करना क्या आपने कि A को प्रेस करना है, फिर ये फिंगर देखें J पे, इसको लेके आना नीचे B पे, ठीक है। B के बाद आता है C, तो यहाँ पे देखिए F पे जो फिंगर आपकी, F से आपने पीछे आना, C पे प्रेस करना है, ABC। अब आपने टाइप करना है D, तो D पे आपकी जो है पोजीशन, ये जो फिंगर है इसको आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। D के बाद आता है E, तो E जो है D के बिल्कुल ऊपर है, यहाँ से ये फिंगर आपने ऊपर ले जानी है, E को प्रेस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद F आपने प्रेस करना है, तो F आपको पता है ये जो फिंगर है ना F वाली, ये वाली, इसको प्रेस कर दें, ये F आ जाएगा। उसके बाद G, तो G आपने F से उठा के यहाँ G पे ले आना फिंगर को, और उसके बाद H है, H आपने J वाली फिंगर को उठा के यहाँ पे ले आना है, ठीक है। H प्रेस कर देना है। अब यहाँ तक देखें कि हमने क्या किया, बेसिक पोजीशन पे रहते हुए इन तमाम की कीज़ को प्रेस कर लिया। इसी तरह जितनी भी कीज़ आगे आएंगी आपने क्या करना है,
उनको जो भी कीज़ जो है ना आपकी जो रिलेटेड जो फिंगर है उसके पास है, तो आपने उसको इस्तेमाल करके क्या कर लेना, आपने यूज़ कर लेना। तो ये एक तरीक़ाकार है ABC को टाइप करने का। अब इस तरह से आपकी शुरू में जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम आएगी। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो बिल्कुल सही आ जाए, आप जो है आसानी से कर सकें। GHRIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इस तरह से करके आपने क्या करना है, टाइपिंग को तेज़ी से लिखना है, तेज़ी से टाइप करना है ताकि आप 12 या 13 सेकंड्स के अंदर इसको कंप्लीट कर सकें। तो आज का बेसिक यही लेसन आपके लिए कि आपने इस तरह से करके क्या करना है, टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी अखबार का पेज हो गया या कोई बुक ले लें, वहाँ से आप कोई पैराग्राफ उठाएं और वहाँ से देख देख के आपने टाइपिंग करनी है। और आपने इस चीज़ को जब तक आप करते रहेंगे टाइपिंग, तब तक आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो रहेगी फास्ट। अगर आप जब भी आपने छोड़ दी, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बिल्कुल जो है ना होने के बराबर हो जाएगी। सो अभी मैंने टाइपिंग स्पीड के बारे में मज़ीद बहुत ज़्यादा वीडियोस आगे बनानी है। आपने क्या करना है कि जो भी वीडियोस आएँ आपने उनको देखना है, उन पर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह अनकरीब मैं दोबारा से एक नया सेशन स्टार्ट करूँगा जिस पे मैंने आपको टाइपिंग के बारे में मज़ीद ट्रिक्स सिखाऊँगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।